I never thought I could see a boy and be like, oh my god. I met her, I said let's get married. 18 years old. ऐसा हो रहा था चाइल्ड मैरिज हो जाएगी. Her niece ये उसको लेके मेरे घर आती थी तो वो घर जाके अपनी नानी को बोलती थी रूपी रूपी तो नानी को समझ में नहीं आता. नानी को लगता था धोबी धोबी. She used to be like Vinny is Dhobi. going to be धोबी. 7 दिन पहले शादी से हमारे डिमोनेटाइजेशन हो गया. सबने पेमेंट्स लेने से मना कर दिया. संगीत पे जिन्होंने कभी पी नहीं लाइफ में, they are all drunk. जिस दिन हमारी बारात थी मैं पहुंच गया एंड घोड़ी नहीं आई. घोड़ी गॉट स्टक इन ट्रैफिक. गधी कहीं की. हाय हॉटफ्लाई किदा सारे मैं वधिया ते मेरी कुड़ी भी वधिया. Maybe तू रहने दे. Welcome to our wedding story. हमारी कहानी 2009 दहीसर में हमारा सेट था मुंबई में. माता पिता के चरणों में स्वर्ग. I see this guy and I've felt things I've never felt before. And he's wearing this white jacket, good-looking guy. I never thought I could see a boy and be like, oh my god, you know, because I was just 18. I do know कि he was talking to everybody. And उस everybody में मैं भी somebody थी. I was not like getting extra attention and I was like, why is he not talking to me? Like, why can't we take this conversation forward? अच्छा मुझे नहीं पता था. I was not thinking of it in any way. I was just going organically कि I like this guy, very cute guy. Someone's come. I want attention. We met on the set. We became good friends, very good friends. मतलब and I was very new to Bombay. You know, I was staying in a 1 BHK apartment. Yeah. So she used to pick me from my place, and we used to go to the shoot together. And lunch भी घर से आ जाता था इसके घर से मेरे लिए. But on holidays, मैं गई हूँ या धीरज की तबीयत ठीक नहीं है, एक सिंपल खिचड़ी बनानी है, घर का खाना है, कुछ है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था. 18 साल की उम्र में आपको थोड़ी ना खाना बनाना. मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती थी. मैंने खाना बनाना सीखा ही इनके लिए. चाय बनानी भी धीरज ने सिखाई है मुझे. इनको चाय ही बनानी आती है. तो slowly I started depending on her for a lot of things. ऐसा हो गया था कि if she is not around then I used to feel sad. But I didn't realize that was love and हमारे बीच में कुछ छोटा सा झगड़ा हुआ था and we stopped talking to each other. I think we didn't speak for 10-15 days. तो मैं हमेशा जाके शेड्यूलर से सुबह पूछा था आज उसकी शूट है, आज शूट है उसकी. तो नहीं आज भी नहीं 15 दिन शूट नहीं हुई थी एटलीस्ट. So that made me realize कि I'm in love with her. मैं ना पहले साल ही चाहता था शादी हो जाए. पूछो इससे. Yeah. I met her, I said let's get married. 18 years old. But he's like, you are 18 ना? ऐसा हो रहा था चाइल्ड मैरिज हो जाएगी. 7 years हमने डेट किया. 7 साल. We started with the thing कि we'll get married one day. ऐसा ही था. And we did. And we did. घर पे क्या क्या एक्सक्यूजेस बनाने पड़ते थे. शूटिंग पे जा रही हूँ. That was my biggest excuse. And धीरज used to be very clingy. तो 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 4 घंटे, 5 घंटे. मैंने कहा अब घर जाना है भाई. तो it's made me quite a liar. Sorry mom dad. कभी ऐसा कोई क्रिएटिव झूठ बोला है घर पे. Oh yes. बोला है. Yeah? So we planned a trip to go to Bangkok and Pattaya for the first time. मैं तो कभी अब्रॉड गई नहीं थी. अब बैंकॉक मेरे पापा मुझे भेज देंगे 18-20 साल की उम्र में, पंजाबी फैमिली. Then I got my best friend. वो तो जा भी नहीं रही थी, वो तो मेरे लिए आई थी परमिशन लेने के लिए कि अंकल मैं जा रही हूँ. अच्छा उनको हमने बोला गोवा जा रहे हैं. सब हो गया. थोड़े टाइम बाद आई थिंक डैड फाउंड आउट समहाउ कि हम बैंकॉक में थे. तो ही इज लाइक weren't you supposed to go to Goa? I'm like पर सेम ही बजट था ना, तो उसमें हमको बैंकॉक की ट्रिप मिल रही थी तो हम वहाँ चले गए. Thankfully he never found out कि it was me and Dheeraj and another couple friend. He may find out now if he watches this. पर अब तो क्या ही, अब तो हमारी शादी हो गई है.
इसके फैमिली को कैसे पता चला था, मैं आपको पहले वो बताता हूँ कि इनकी फैमिली को हम दोनों के बारे में थोड़ा सा हिंट इनके जीजे ने दिया था। उन्होंने एक दिन ही जस्ट स्पॉटेड अस इन माय कार, क्योंकि मैं झूठ बोल के भी मिलती थी ना इनको कि शूट पे जा रही हूँ। सो माय ब्रदर केम टू माय रूम, ही सेड पापा बुला रहे हैं, कुछ भी होगा बोलना ऐसा कुछ नहीं है और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ही डिडंट नो एनीथिंग बट ही न्यू पापा क्या बोलने वाले हैं, तो बस कह देना कुछ नहीं है एंड नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। एंड हर नीज, शी इज वेरी क्लोज टू अस। सो क्या होता था, ये उसको लेके मेरे घर आती थी, शी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद अस। तो वो घर जाके अपनी नानी को बोलती थी, तो शी यूज्ड टू कॉल मी धुपी, तो वो जाके बोलती धुपी धुपी, तो दादी नानी को समझ में नहीं आता, नानी को लगता था धोबी धोबी। She used to be like, Vinny is "Dhobi?" going to meet धोबी। Vinny is going to meet धोबी, नानी बट मेरे पेरेंट्स आते थे दिल्ली से, मैं शूट कर रहा था, शी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माय मदर एंड माय फादर। सबको एक अंडरस्टैंडिंग थी दैट वी आर इन अ रिलेशनशिप, और वो जब शादी की बात हुई तो दैट बिकेम फॉर्मल। शादी की तैयारियां कैसे शुरू हुई थी घर पे? बहुत अच्छी शुरू हुई थी, बहुत ही अच्छी। हम लोगों ने सबको इनविटेशन भेजे और उसके बाद सबसे बड़ी घटना हुई, 7 दिन पहले शादी से हमारे डीमोनेटाइजेशन हो गया। सबने पेमेंट्स लेने से मना कर दिया। Yeah. No, आप the सबके same साथ भी ऐसा guys- होगा, मतलब the same guys that लोग- wanted cash money did not want your notes. लोग पैसा देना चाहते थे आपको उस वक्त, लेकिन कोई आपसे लेना ही, मतलब लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। Yeah. शादी से पहले हमारा कॉकटेल, जिसको संगीत कहते हैं, संगीत पे तो धीरज ने अपने फ्रेंड्स को दे दी वो बॉटल्स, कलरफुल शॉट्स वाली, एंड ही सेड सबको पिलाओ, किसी को मत छोड़ना। मतलब जिन्होंने कभी पी नहीं लाइफ में, दे आर ऑल ड्रंक एंड ऑल क्वाइट, एंड ऑल सिटिंग क्वाइटली। मैं आई वेंट एंड टोल्ड माय फ्रेंड्स, देखो मैं नाना नाना बोलूंगी लेकिन जबरदस्ती मुझे पिला देना, ठीक है? बट आफ्टर अ पॉइंट जब मैं एक्चुअली भी उन्हें नहीं 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 बोल रही थी, ही वाज एक्चुअली स्टिल गिविंग मी शॉट्स, I'm like नहीं चाहिए। बाय द एंड ऑफ इट we were all drunk. बेचारी मेरी भोली भाली भाभियां, दीदियां, सारे कोई ऐसा था ही नहीं जो किसी को संभाल पाए। और पंजाबी शादियों में ना शराबें पी के फिर अंकल लड़ाई भी कर लेते हैं। So I was like बस किसी की लड़ाई ना हो। अंगद was trying to save me कि मैं थोड़ा सा सीधा चलूं, ड्रंक हूं, तो गाड़ी तक मुझे छोड़ा, and he himself fell on the car. My friends, they came from Mumbai, they performed. Some performed, some forgot because they were drunk. तो मतलब वो अजीब ही, I forgot my steps also. So it was hilarious. Our parents performed. Yeah. जिनको डांस नहीं आता है, they perform, they yeah. can't like face a camera or be on a stage. His parents, my parents, they're too naive, but they Yeah. did, so it was beautiful. मेहंदी का तो बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है शादी से हाँ. पहले एक रात को। इनके घर पे अलग था, हमारे घर पे अलग था, एंड बट क्या होता फिर मिलने जाना है। हाँ. सो मैं आया था, मैं रात को सब अपना फंक्शन कंप्लीट करके सब, फिर मैं इनके यहाँ गया था अपनी कजिन्स के साथ मिलने। ढोल लेके आए हम थे, सब तो सोने सब चले सो गए थे। हाँ. तो इस पापा आए थे, विक्की आया था, नहीं वॉचमैन आया था। वॉचमैन आया था, कंप्लेन हो जाएगी सर, रात को अब ढोल मत बजाओ। तो they were about to sleep. Yeah. फिर सारे उठ के सब लोगों ने, फिर वो लड़के वाले आए, और दमाद आया, ये आया, वो आया, तो बट इट वाज फन, बहुत मजा आया। It was a lot of fun. पंजाबी वेडिंग्स में काफी सारी रिचुअल्स होती हैं। लड़के वालों की तरफ से आपकी हल्दी होती है, आपका पगड़ी बांधने, सहरा बंदी होती है। मैंने सहरा नहीं पहना था क्योंकि मैंने, हमारे घर में थोड़ा सा एक ऐसी रस्म है हमारे खानदान में कि चांदी का मुकुट पहनते हैं, और एक हेलमेट टाइप कुछ होता है, उसके ऊपर चांदी का मुकुट पहना के फिर सामने सहराज होते हैं, फिर वो नोट की मालाएं होती हैं, सो आई वाज नॉट ओके विद इट। सो आई स्पोक टू माय डैड, सिर ढकना ज़रूरी होता है चाहे आप कुछ भी करो। सो आई जस्ट वोर माय पगड़ी, that's it. As a Punjabi North Indian girl, the one ritual that I was really looking forward to was chuda. I have always dreamt of wearing a chuda. मैं अपनी शादी में चूड़ा पहनूंगी। हम घर घर भी खेलते थे तो लाल चूड़ियाँ, तो आपके मामा आपको पहनाते हैं चूड़ा। बट ट्रेडिशनली इट इज सपोज टू बी रेड कलर, देन ऑफ कोर्स इट गेट्स रैप्ड, यू कैन नॉट सी इट। अब चूड़ा आपको चढ़ाते हैं, आप तब भी नहीं देख सकते हो। पुराने ज़माने में कहते थे कि द ब्राइड शुड नॉट गेट ओवरवेल्म्ड विद ऑल द थिंग्स, एंड इसलिए वो ढक के रखते थे। एंड ओनली व्हेन यू आर रेडी टू गेट मैरिड, दैट्स व्हेन वो कपड़ा हटता है। इट वाज माय ड्रीम।
मुझे एक रस्म बहुत अच्छी लगी थी, जिस दिन आपकी शादी होती है तो आपकी जो बड़ी मामियाँ होती हैं, मासियाँ होती हैं, वो आपको नहलाते हैं। सो दही से, दूध से, शक्कर से। तो जब आपकी हल्दी होती है उसके बाद पहला जो बात होता है वो आपको वही देते हैं आपके बड़े। तो आपकी जो सिस्टर इन लॉ होती हैं वो घड़ोली भरते हैं, मंदिर में नलका लगा होता है, मंदिर जाके तो घड़ोली इज भाभियां भरती हैं बेसिकली। मंदिर से मटके में से पानी भर के लेकर आते हैं, उससे मैं नहाऊंगा। ब्राइड भी और ग्रूम भी, मतलब मेरी भाभी मेरे लिए लाई थी, इनकी भाभी इनके लिए लाई थी। एंड देयर इज एक्चुअली अ सॉन्ग, शावा घड़ोली भर आइयां, है ना, वो बोलियां बोलते हैं। दैट इज आल्सो वेरी नाइस रस्म, बहुत वेरी अच्छा स्वीट। होता है। हमारी बारात थी, मैं पहुंच गया एंड घोड़ी नहीं आई। घोड़ी got stuck in traffic. गधी कहीं की। She got stuck in traffic for 2 hours and I kept sitting in the car. That's how our fairas got very late. Yeah. Because I couldn't take the barat in. Yeah. So the घोड़ी came, then बेचारा वो फिर घोड़ी वाला घोड़ी पे- उसको डिवाइडर पे लेके आया, चला के। एंड यू वांट टू टेल देम, एक नेफ्यू घोड़ी पे चढ़ रहा है तो दूसरा रो रहा है, दूसरा चढ़ रहा है तो दूसरे को पहला बिठाया रो रहा घोड़ी है। पे तो पहला वाला रो रहा है। एंड घोड़ी वाला अलाउड नहीं कर रहा कि 3 लोग बैठेंगे क्योंकि घोड़ी पे तक जाएगी। बट उसको फिर मैंने 100 रुपये दिए, मैंने कहा बैठाने दे भाई, 2 मिनट बिता दो दे। नेफ्यूज है ना, बोथ द सेम एज ओनली। हमारे में एक रस्म होती है, जब आप घोड़ी चढ़ते हो, जब आप घोड़ी पे पहली बार बैठते हो तो आपके जो बुआ होती हैं वो घोड़ी को चने खिलाते हैं, वाइट चने। जो दूल्हा होता है उसको एक चाकू दिया जाता है अपने पास, वो चाकू नहीं मिल रहा था। वो चाकू हैज़ गॉन मिसिंग एंड यू कैन नॉट मूव बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उससे अदरवाइज आपको नज़र लगने का डर होता है। सो आई स्टिल रिमेंबर कि किसी के पास नेल कटर था, सो नेल कटर से जाके वो पेड़ का कुछ काटते हैं, हल्का सा लकड़ी से हल्के से काटते हैं वो, और उसको फिर बांध के आपके जो आपने बेल्ट पहनी होती है, कपड़े की बेल्ट बनती है गुलाबी कलर का, उसमें बांधा जाता है। एंड वी वर जस्ट गेटिंग डिलेड एंड डिलेड। आई वाज टायर्ड माई सेल्फ। शादी में आप खुद। एंड धीरज, you want to tell everybody the first compliment you gave me after you saw me? You look tired. It's my The shaadi. first line I looked at her and I said, you look tired. Because I was. Because I think मुझे ऐसा लगता है, मुझे अभी ये रियलाइज करवाती है कि मैंने ऐसा बोला था, तो मुझे लगता है एक्चुअली I was tired. I was telling it myself. You look tired. और मेरे मुंह से निकल ये गया। I'll tell you a very interesting thing now. अभी I just realized पगड़ी पहनी थी ना मैंने, सो पगड़ी वाले ने मुझे बोला कि पगड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप हल्की सी लूज़ हो जाती है, सो मैं थोड़ा सा टाइट बांध रहा हूँ। सो उसने वो टाइट बांधी, वो लूज़ हुई नहीं। जब तक डोली आप लेकर नहीं निकलते हो आप वहाँ से वेन्यू से, आप तब तक पगड़ी नहीं उतार सकते। आई एम टेलिंग माई डैड मेरे सिर में ना बहुत दर्द हो रहा है एंड मुझे पगड़ी उतारने दो। ही सेड नहीं, पगड़ी नहीं उतार सकते आप, फेरों में ऐसे नहीं बैठ सकते, इट्स नॉट गुड। उसके बाद अब इतना सिर में दर्द हो रहा है एंड वी आर अ लिटिल हाई आल्सो, सब कुछ है। आई एम सिटिंग इन द फेयर्स लाइक दिस, लिटरली लाइक दिस एंड माय वाइफ इज टेलिंग मी, मेरे कान में कहती है सब लोगों को लग रहा होगा तो हमारी शादी जबरदस्ती हो रही है, थोड़ा हंस ले। I know your head is spinning, but there are so many relatives. यहाँ तो वो सोचेंगे दामाद नखरे वाला है सड़ू है, यहाँ सोचेंगे तुम खुश नहीं हो, जबरदस्ती हो रही है। तो मैं रियलाइज किया अच्छा, एंड देन वी स्टार्टेड लाफिंग एंड ऑल। देन वी डिड अ डांस ऑन द डीजे फ्लोर। सब लोग डांस कर रहे थे, उन्होंने मुझे खींचा, इसको खींचा, एंड देन दे प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। कुछ सॉन्ग उन्होंने रोमांटिक सा चलाया था, एंड देन ओनली वी वर डांसिंग एंड द होल क्राउड वाज वाचिंग अस। And they changed the lighting, mood lighting and all. It was a wedding dance. So that was my favorite 2 minutes of our wedding. Yeah. बहुत मजा आया था, मतलब that I felt it. Okay, now we are married and you know husband wife. शादी के टाइम पे आपका सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? I was not emotional. Actually, हंसोगे तो नहीं, मैं अपनी विदाई पे रोई ही नहीं, दुल्हन अपनी विदाई पे नहीं रोई। आई एम मैरिंग द लव ऑफ माई लाइफ, तो फिर क्या ही रोना। आई वेटेड फॉर दिस डे टू कम, बट जो रोई वो मेरी फ्रेंड्स, जो मुझे मिलती भी नहीं है ज्यादा बॉम्बे में, लेकिन वो रो रहे हैं गेटिंग मैरिड। मैंने कहा कमीनो, तुम तो मुझसे मिलने भी नहीं आते हो। सो इट वाज हिलेरियस। If you could describe your wedding story in one line, what would it be? Dreams do come true. A modern fairy tale.
Thank you for watching our wedding story.